आज मैं यहाँ केविन के साथ हूँ, जिसे आप शायद बैकयार्ड साइंटिस्ट के नाम से जानते होंगे। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन हम वाकई में एक बैकयार्ड में है। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लीफ ब्लोअर से एक स्नोबॉल मशीन गन बनाई, जिस पर केविन का कहना था तुम्हें उनमें आग लगानी चाहिए। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, हमने लेकिन मैं यहाँ जलते हुए स्नोबॉल से खेलने नहीं आया हूँ। बताओ मैं यहाँ क्यों आया हूँ केविन? मैं पीता तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि लोग बियर बॉटल्स के साथ ऐसा करते हैं। तो या तो केविन के पास सुपर पावर्स हैं, या फिर इसके पीछे कोई होश उड़ा देने वाला विज्ञान छुपा है जिसका हमें पता लगाना है। तो हम दोनों में से कोई नहीं जानता कि ये बॉटल्स कैसे टूट रही हैं। नेट पर बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पास अपने भी कुछ आइडियाज हैं। तो क्योंकि हमें विज्ञान पर पूरा भरोसा है, हम आज यहाँ कुछ प्रयोग करेंगे ये जानने के लिए कि इसका असली कारण क्या है। चलो चीयर्स करें। नहीं, तुम नहीं पियोगे केविन। मैंने सुना है कि लोगों के हिसाब से इसके टूटने का एक कारण ये है कि जब वो इस पर अपना हाथ पटकते हैं तो हवा अंदर जाती है और प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से ये नीचे से टूट जाता है। तो इस प्रयोग में हम प्रेशर वेव थियरी टेस्ट कर रहे हैं, यानी जब कोई इसे अपने हाथों से मारता है तो उससे इसके अंदर हवा जाती है, जिससे एक प्रेशर वेव बनता है और इसके नीचे का हिस्सा टूट जाता है। तो हमने इसके ऊपर एक ढक्कन लगाया है ताकि हवा इसके अंदर ना जा सके। मैं एक रबर मैलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हर बार के पीछे की ताकत एक जैसी रहे। 1 बोतल टूट गई, जबकि ढक्कन तो लगा हुआ था और हवा को अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हम इस थियरी को खारिज कर रहे हैं। शायद कार्बोनेशन का इससे कोई लेना देना है। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक कार्बोनेटेड बियर है, एक में पानी है और हमने इसमें स्पार्कलिंग वाटर भरा है। तो अगर ये दोनों बोतलें नहीं टूटी और ये टूट गई, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि ये बिना कार्बोनेशन के बेहतर काम करता है। हाँ। तो ये बोतल स्पार्कलिंग वाटर से भरी है और थियरी के हिसाब से इसे नहीं टूटना चाहिए। और अब बियर की बारी। बोतल तो नहीं टूटी, लेकिन ये काफी दिलचस्प था कि ये कितना फिज हुआ। तो आइए मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता हूँ। बोतल को मारने पर वो तेजी से नीचे जाती है, लेकिन तरल ने अभी तक हिलना शुरू नहीं किया। इससे यहाँ पर एक खाली जगह बनती है जो बेसिकली एक वैक्यूम है या फिर लो प्रेशर एरिया। और अगर वो ड्रिंक कार्बोनेटेड हुई तो उसके अंदर का CO2 उस वैक्यूम में खींच जाएगा, जिससे वहाँ CO2 गैस बबल्स बनेंगे। और क्योंकि ये बबल्स ड्रिंक के मुकाबले कम डेंस होते हैं, वे तरल के माध्यम से ऊपर उठते हैं और उसी दौरान और ज्यादा बबल्स का एक चेन रिएक्शन बनाते हैं। आखिर में हमने पानी के साथ परीक्षण किया और ठीक कार्बोनेटेड ड्रिंक की तरह ही बोतल के निचले हिस्से में एक वैक्यूम बना। लेकिन इस बार बोतल टूट गई। तो थियरी नंबर 2 की पुष्टि हो गई। नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बेहतर काम करते हैं। और अब बस हमें जानना है कि क्यों। यहाँ पर ऐसा क्या अलग हो रहा है जिससे बोतलें टूट जाती हैं। तो मुझे लगता है कि बॉटल इसलिए टूट रही है क्योंकि पानी उस वैक्यूम को भरने के लिए बहुत तेजी के साथ नीचे जाता है। और मुझे लगता है कि बोतल उससे थोड़ा पहले टूट रही है। जब वो वैक्यूम बनता है तो उसके आसपास की हवा उस पर 14 psi का दबाव डालती है, यानी बाहर से अंदर की तरफ। हाँ। तो पानी के कांच को नीचे धकेलने से पहले ही बोतल प्रेशर डिफरेंस की वजह से टूट जाती है। तो चलो देखते हैं। राउंड 3 फाइट। तो हम इसमें थोड़ी रेड डाई मिलाएंगे और एक ऐसे कैमरे का इस्तेमाल करेंगे जो 7000 फ्रेम्स पर सेकंड की रफ्तार से वीडियो निकाल सके, ताकि हम देख पाएं कि आखिर क्या हो रहा है। 1 तो अगर मैं सही हूँ तो इस बोतल को ठीक यहाँ टूटना चाहिए। नहीं। तुम जीत गए। इसका मतलब तुम सही थे। हाँ। बोतल तब टूटी जब पानी वापस नीचे आया, है ना? हाँ, जैसे ही पानी ने उसे ठोकर मारी। तो केविन सही निकला। हमने ये जाना कि वाटर कैविटी जितनी तेजी से बनती है उससे 10 गुना ज्यादा तेजी से कोलैप्स होती है, जो बोतल पर किए गए वार से भी ज्यादा अधिक बल उत्पन्न करता है। इसलिए बोतल तुरंत नहीं टूटती। तो अब जब आप इसका विज्ञान जानते हैं, अगर आप अपने दोस्तों को इसके जरिए इम्प्रेस करना चाहते हैं, तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स। सबसे पहले तो अपने हाथ को नहीं, बोतल को मारना। आपके हाथों द्वारा लगाया गया सारा बल बोतल को हिलाने में जाना चाहिए, ना कि आपके हाथों पर मारने के। अगर चाहो तो बोतल की गर्दन पर पानी लगाकर उसे थोड़ा फिसलने दें,
ताकि धक्का और असरदार हो। नंबर 2, जैसा कि मैंने बताया, पानी या कोई नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक इस्तेमाल करें, वरना वो कार्बोनेशन बस वैक्यूम में घुसकर लगाए गए सारे बल को सोख लेगा। नंबर 3, एक हाई वेपर प्रेशर वाला लिक्विड बेहतर होगा। अगर आप एक हाई वेपर प्रेशर वाला लिक्विड इस्तेमाल करें तो बोतल के नीचे वाले हिस्से में वैक्यूम बहुत आसानी से बन पाएगा। तो यहाँ पर गर्म पानी ठंडे पानी से बेहतर होगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है और इसी कारण से नेल पॉलिश रिमूवर भी काफी बढ़िया काम करेगा। नंबर 4, सावधान रहें, ये कांच है और कांच से चोट आने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। नंबर 5, डरिएगा मत। अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करेंगे तो बहुत दुखेगा और आप ऐसे दिखेंगे। ओह, मैंने सुना, क्या तुम ठीक हो?